हेलो गाइस, मैं हूँ विमल फ्रॉम वेविटो ब्रांडिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं 2 बजे तक रात के क्या करता हूँ। डेली मेरा रूटीन रहता है कि रात के 2 बजे तक मैं जगता हूँ। मेरा क्या क्या काम रहता है, किस तरह काम करता हूँ मैं, सब मैं आज आपको बताऊंगा। बट पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी एक ब्रांडिंग एजेंसी है और हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मेरा एक शेड्यूल रहता है, कुछ इस तरह मेरा शेड्यूल है जो मैं डेली शेड्यूल बनाता हूँ बुक्स में। मुझे किस तरह काम करना है, जो भी हार्ड टास्क होते हैं वो मैं पहले कर लेता हूँ। जो सॉफ्ट यानी कि जो सिंपल टास्क होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, वो मैं लास्ट में ले लेता हूँ, ताकि जो हार्ड है वो सबसे पहले हो जाए और उसमें कोई गलती ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में क्या होता है कि सोने का समय आता है नज़दीक, तब लगता है कि अब सो जाते हैं। इसलिए जो भी हार्ड टास्क रहते हैं, जो भी बड़े बड़े काम है, वो मैं पहले निपटा लेता हूँ। यहाँ पे अभी मेरी 2 स्क्रीन का सेटअप है। एक स्क्रीन बड़ी वाली है, उसमें मैं अपना काम करता हूँ, दूसरी वाली है छोटी वाली, जिसमें मैं व्लॉग देखता हूँ। सेटअप कुछ इस तरह मैंने किया है। ये जो स्क्रीन है बड़ी वाली, उसमें मैं अपना काम करता हूँ डेली, और ये जो छोटी वाली स्क्रीन है उसमें मैं व्लॉग्स देखता हूँ। कभी कभी गाने बजा लेता हूँ तो माइंड फ्रेश रहता है। कभी कभी कुछ देखता रहता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं ट्रैवल विथ एक ही डेली व्लॉग देखता हूँ। जो ट्रैवल करता है, वो जो दिखाता है, वो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है, तो उसके व्लॉग वगैरह सब कुछ अच्छा है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर देख रहा हूँ। कुछ इस तरह मेरा वर्क सेटअप है, देख लीजिए आप। मैं जो हार्ड टास्क होते हैं, जो भी बड़े बड़े टास्क होते हैं, वो पहले निपटा लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि माइंड फ्रेश रहता है। जो भी एनर्जी होती है वो हार्ड टास्क में कर लेता हूँ। छोटे छोटे टास्क में क्या होता है कि जब भी समय नज़दीक आने लगता है, तब होता है कि अभी हम सो जाए, काम कल कर लेंगे, काम कल कर लेंगे। तो पहले इसीलिए मैं हार्ड टास्क जो होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, वो पहले निपटा लेता हूँ। मैं अलग अलग शेड्यूल वाइज काम करता हूँ। जो भी आज, अगर समझिए कि आज कस्टमर को रील्स डिलीवर करनी है, तो मैं जो भी रील्स होती है उसका एक शेड्यूल बनाता हूँ कि मुझे कब कब कौन सी रील्स डिलीवर करनी है। तो पहले कौन सी रील्स एडिट करनी है, पोस्ट कब बनानी है, तो अलग अलग शेड्यूल वाइज मैं पोस्ट बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सब मैं देखता हूँ एजेंसी में। जो भी ब्रांडिंग का काम रहता है वो सब मैं ही देखता हूँ। और जो भी फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो है, इल्यूस्ट्रेटर है, वैसे वैसे काम होते हैं वो बड़े बड़े वाले, वो सब मैं ही करता हूँ। छोटे वाले काम होते हैं जिसमें फ़ोटो में कुछ बड़ी साइज़ करनी है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, वो मेरा भाई करता है। अभी वो आने वाला है, तो मैं उससे भी मिलवाऊँगा आपको। तो जो भी काम रहता है, मैं कुछ इस तरह करता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह काम करता हूँ मैं। अभी मैं एक रील्स एडिट कर रहा हूँ, जिसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि जो उनकी रील है थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, तो मैंने उसको रील्स कुछ इस तरह बना के दी है। और जो भी हमारा कस्टमर है, उनके अकॉर्डिंग, उनकी जैसी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इस तरह रील चाहिए, मेरा 4 BHK का फ्लैट है, तो मुझे कुछ इस तरह मेरी रील्स बनानी है। तो मैं जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह कस्टमर को काम चाहिए होता है, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। जो कस्टमर कहता है कि मुझे इतने चेंजेस करने हैं, कस्टमर जिस तरह चेंजेस करने को बोलता है, उसी तरह हम इसमें चेंजेस करके देते हैं। जो भी उनकी रील थी, एक उनकी रिक्वायरमेंट थी कि स्टडी रूम का उसको शूट लेना था, वीडियो लेना था। शूट हमने कर लिया था, कुछ इस तरह हमने उसका रील्स बनाया।
करूँ तो कैपकट में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। वीपीएन की प्रॉब्लम्स है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो जो भी लास्ट में जो चेंजेस आते हैं ना, वो बहुत ही पैनिक होते हैं। कस्टमर अगर बोलता है कि मुझे इस तरह के चेंजेस चाहिए, कस्टमर ये बोलता है मुझे इस तरह के चेंजेस चाहिए, चेंजेस करने में देर नहीं लगती है। जो प्रोसेस रहती है रेंडरिंग की, कैपकट में तो इतनी देर नहीं लगती है। जो आफ्टर इफेक्ट है, प्रीमियर प्रो है, उसमें जो रेंडरिंग की प्रोसेस रहती है, जो टाइम लगता है, वो बहुत ही पैनिक होता है। तो जो भी चेंजेस करने में तो देर लगती ही नहीं है, प्रॉब्लम रेंडरिंग में आती है, टाइमिंग वहाँ पे जाता है। आजकल क्या होता है कि सभी कस्टमर बोलते हैं कि तुम बहुत लेट करते हो। कभी किसी भी ब्रांडिंग एजेंसी ले लो, काम थोड़ा बहुत लेट होगा ही आपका। कोई भी ब्रांडिंग एजेंसी ले लो आप, अगर शेड्यूल वाइज चलना चाहते हो तो पहले ही प्री प्लानिंग करो। अगर मंथली आपका पैकेजेस है, आप मंथली काम करवा रहे हो, तो आपको प्री प्लानिंग देनी चाहिए ब्रांडिंग एजेंसी को। जो भी कस्टमर होते हैं उनको ब्रांडिंग एजेंसी को एक प्री प्लानिंग चाहिए कि मुझे इस तरह वर्क चाहिए। अगर ब्रांडिंग एजेंसी कस्टमर को काम दे रही है तो ब्रांडिंग एजेंसी को प्री प्लानिंग देना चाहिए कि हम इस तरह काम करेंगे मंथली वाइज। इससे क्या होता है कि जो भी कस्टमर रिलेशनशिप होती है वो तो अच्छी होती ही है, पर आपकी जो वर्क डिलीवर करने का टाइम होता है वो स्मूथ हो जाता है। आपको पता ही है कि मुझे नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, इसलिए शेड्यूल वाइज चलोगे तो बहुत ही काम करने में आसानी रहेगी। तो कुछ इस तरह मेरा वर्क शेड्यूल रहता है, और जो भी वर्क करते हैं हम, वो इस तरह मेरा वर्क रहता है। तो गाइस, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सोने जा रहा हूँ मैं, अच्छी तरह से नींद करूँगा। आज 2 बजे है रात के, फिर सुबह 9 बजे उठ के एजेंसी का काम करना है। जो भी मेरा कस्टमर होते हैं उनका शेड्यूल वाइज जो भी हमने अभी बनाया है उसका अभी शेड्यूल वाइज पोस्टिंग करना होता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी होती है, नए नए कस्टमर अगर आते हैं तो उनके साथ बातचीत करनी होती है, मीटिंग्स करनी होती है। तो इस तरह हम काम करते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।